नमस्कार दोस्तों, हिमाचल ज्ञान में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है 20 अप्रैल दिन मंगलवार और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल से जुड़ी आज की 5 ऐसी बड़ी खबरें जिनकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। कोरोना विस्फोट हो चुका है, कोरोना ब्लास्ट हो चुका है, कोरोना ने आंकड़े तोड़ दिए हैं। इसी के साथ साथ स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। लगातार 5 बड़ी खबरों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जिनकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल और पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं हिमाचल में रिकॉर्ड 1928 नए कोरोना पॉजिटिव, 14 संक्रमितों की मौत। चलिए जानते हैं सक्रिय मामलों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस विकराल रूप धारण कर रहा है। सोमवार को प्रदेश में 14 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 5 संक्रमितों की मौत हो गई। हमीरपुर, शिमला और ऊना में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं किन्नौर, चंबा और मंडी में एक संक्रमित की मौत हो गई है। सुंदरनगर के कोविड-19 अस्पताल बीबीएमबी में देर रात एक कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर समय पर इलाज न देने के आरोप लगाए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आरोपों को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में पहली बार रिकॉर्ड 1928 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 526, सोलन में 412, मंडी में 184, शिमला में 195, सिरमौर में 134, ऊना में 162, हमीरपुर में 105, बिलासपुर में 73, कुल्लू में 64, किन्नौर में 37, चंबा में 34 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले सामने आए हैं। कुंभ से लौटे अर्की के बातल गांव से 15 लोग भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कहाँ कितने सक्रिय केस? इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 78,070 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 9,783 हो गए हैं। अब तक 67,072 संक्रमित ठीक हो चुके हैं जबकि 1190 लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 501, चंबा में 247, हमीरपुर में 683, कांगड़ा में 2,289, किन्नौर में 126, लाहौल स्पीति में 296, कुल्लू में 404, मंडी में 887, शिमला में 956, सिरमौर में 718, सोलन में 1,866 और ऊना जिले में 810 हो गई है। 24 घंटों में 593 संक्रमित ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 5,103 सैंपल लिए गए हैं। तुरंत पिछले कल कोरोना रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यानी कि कांगड़ा जिले में ही अकेले के लगभग 2,000 के करीब नए पॉजिटिव केस आए हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे, लगातार कोरोना आंकड़े तोड़ता जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। हिमाचल में 1 मई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, फील्ड स्टाफ के तबादलों पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को अब 1 मई तक बंद कर दिया गया है। पहले 21 मई तक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे, जबकि स्टाफ को बुलाने का फैसला संस्थान के मुखिया पर छोड़ा गया था। अब विद्यार्थियों सहित शिक्षकों को भी छुट्टी दे दी गई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान खुले रहेंगे। गैर शिक्षकों व कोचिंग सेंटरों पर शिक्षा निदेशालय अलग से फैसला लेगा। जिलों के दौरों कर सोमवार को शिमला पहुंचते ही सीएम जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फील्ड के क्रियाशील स्टाफ के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में 3 जिलों का दौरा कर कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित कर कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में शादियों, मंदिरों और सार्वजनिक परिवहन पर और बंदिशें लगाने का फैसला लिया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये सीधे सीधे इशारे हैं लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की तरफ है। चलिए बात करते हैं लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बारे में। हिमाचल में कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही सरकार, सीएम जयराम सरकार ने दिए संकेत। तो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, बड़ी चेतावनी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच हिमाचल सरकार भी प्रदेश में कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं। सोमवार को सीएम ने कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं है। अभी अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति बेहतर है, लेकिन इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार कर्फ्यू लगाने पर विचार कर सकती है। अभी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर नहीं पहुंचा है।
पीक पर पहुंचने के बाद इसे रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी करेगी। होम आइसोलेट किए जा रहे मरीजों को अस्पतालों में सीधे डॉक्टरों से जोड़ने के लिए भी काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रदेश में कोरोना डेथ रेट ज्यादा है। इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की तरह सामाजिक संस्थाएं भी सरकार का सहयोग करें। तो चलिए बात करते अगली बड़ी खबर की, जो सभी के लिए जाना बेहद ज़रूरी है। अब 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बैठक के बाद लिया बड़ा अहम फैसला। नई दिल्ली कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में यह अहम फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाए। 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है। इसको लेकर जल्द ही प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन लोगों को वैक्सीन के लिए कीमत चुकानी होगी या नहीं, इस पर सरकार जल्द ही जानकारी साझा करेगी। हाल के दिनों में कई राज्यों के सीएम ने यह मांग की थी कि कोरोना वैक्सीन की तय उम्र सीमा को कम किया जाए। ऐसे में सरकार ने आज यानी कि पिछले कल ये बड़ा अहम फैसला लिया गया है। 1 मई के बाद सभी 18 साल से ऊपर के सभी युवाओं को भी कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। चलिए बात करते अगली बड़ी खबर की। हिमाचल में कोरोना न रुके, एचआरटीसी के पहिए 8 लंबे रूट किए बंद। तो फ्रेंड बड़ी खबर है, अगर आप भी इन रूटों पर सफर करना चाहते हैं तो इसकी खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली, चंडीगढ़ व पठानकोट को जाने वाली 8 वॉल्वो सेमी डिलक्स व सामान्य बस रूट बंद। धर्मशाला, हिमाचल में बढ़ते कोरोना मामलों ने एचआरटीसी के पहिए भी रोक दिए हैं। प्रदेश में कई रूट कोरोना के चलते प्रभावित हुए हैं। सवारियां ना होने के चलते एचआरटीसी ने 8 लंबे रूटों पर सेवा बंद कर दी है। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़ व पठानकोट के लिए जाने वाली 8 वालों सेमी डिलक्स व सामान्य बस रूटों को बंद कर दिया गया है। इसमें बैजनाथ डिपो के 3 रूट, नगरोटा बगवा डिपो के 2 रूट, धर्मशाला का 1, पालमपुर का 1 और देहरा का 1 रूट शामिल है। कोरोना के चलते बसों में सवारियां न होने के कारण अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बैजनाथ से नोएडा को शाम 5 बजे चलने वाली बस सेवा को बंद कर दिया है। बैजनाथ पठानकोट के लिए सुबह 5 बजे और भड़ूल पठानकोट के लिए सुबह 6 बजे चलने वाली बस सेवा को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नगरोटा डिपो की बीड़, दिल्ली, चामुंडा दिल्ली बस रूट बंद कर दिए गए हैं। वहीं धर्मशाला दिल्ली, पालमपुर, चंडीगढ़, धर्मशाला दिल्ली बस रूटों को बंद कर दिया गया है। उधर आरएन धर्मशाला पंकज चड्डा ने बताया कि सवारियां कम होने के कारण इन बस रूटों को बंद कर दिया गया है। तो फ्रेंड यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से आप बसों की समय सारणी नोट कर सकते हैं और इन रूटों को भी ध्यानपूर्वक चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की 5 ऐसी बड़ी खबरें जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।